चीन को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान बदल गया है, वरना अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारी सेना ने लद्दाख में इस बार चीन की साजिश कैसे नाकाम की। 29 अगस्त की रात पैंगोंग झील के पास जो हुआ उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। अब नाकाम होगी चीन की हर चाल, बेपर्दा होगा धोखेबाजी का हर जाल। ड्रैगन की साजिश से पहले अलर्ट हुए हम, बौखलाए चीन ने देखा हिंदुस्तान का दम। 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में जो हुआ उसके बाद शायद चीन हिंदुस्तान से दोबारा पंगा लेने की हिमाकत नहीं करेगा। चीन को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो शेर है तो भारत सवा शेर है। करीब 200 चीनी सैनिक हमारी सरजमी पर घुसपैठ का पक्का इरादा करके बढ़े चले आ रहे थे, लेकिन हमारे जांबाजों ने उन्हें रोते पीटते कराहते और बिलबिलाते वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहे हैं। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब जब चाइना की तरफ से इसमें कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। चलिए अब आपको उस रात की इनसाइड स्टोरी सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि हमारे जवानों ने चीन के ठिगने टट्टुओं को कैसे खदेड़ दिया। अप्रैल मई के दौरान पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना ने घुसपैठ कर भारतीय सेना को चौंकाने का काम किया था, लेकिन इस बार बारी भारतीय सेना की थी, जब भारतीय सेना ने चीनी सेना को चौंकाया। और 29-30 की रात को पेंगोंग झील के दक्षिण के इलाके में स्पांगुर गैप के आसपास कुछ ऐसी पोस्ट थी जिन्हें चीन अपना मानता था। उन पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा किया, उन्हें अपने कब्जे में लिया। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिस तरह से चीनी सेना उस इलाके में कब्जा करना चाहती थी, भारतीय सेना ने उसको भी पीछे धकेलने का काम किया। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताज़ा झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। वो चोटी एलएसी के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तर की बातचीत में उस खास चोटी का मुद्दा भी उठा था, लेकिन बात नहीं बनी। भारत को इस बात की भनक थी कि चीन उस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के इरादों को भांपकर भारतीय फौज ने तैयारी शुरू कर दी और पूरी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। सूत्रों की माने तो चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड में तैनात विकास रेजिमेंट के बटालियन को लद्दाख भेजा गया। इस बटालियन की तैनाती पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई। हमारी सेना ने टैंक और इन्फेंट्री गाड़ियों को भी पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर ठाकुर के करीब तैनात कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में तिब्बती भी शामिल थे, जो विकास रेजिमेंट के तहत भारतीय जवानों के साथ काम करते हैं। तैयारी होने के बाद मौका मिलते ही विकास रेजिमेंट की बटालियन ने पैंगोंग झील के किनारे की चोटी पर कब्जा कर लिया। चीन को जैसे ही भारत के कदम की खबर मिली, उसकी फौज बेचैन हो गई। चीन के बौखलाए सैनिक भारत में घुसपैठ के लिए आगे बढ़े, लेकिन चोटी पर कब्जे की वजह से हमारे जवान मजबूत स्थिति में थे। गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत के बाद से ही भारत को इस बात की आशंका थी कि चीन दोबारा ऐसी हिमाकत कर सकता है। इसीलिए तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखा। नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े को तैनात किया, तो वायुसेना ने सुखोई से लेकर तमाम दूसरे लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि सेना ने जमीन पर टैंक से लेकर अपने जवानों को इकला मिसाइल से लैस किया। और इसी का नतीजा है कि 29 और 30 को चीन की हिमाकत का समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया गया। गलवान में चीन पर हमारे सैनिकों ने भरोसा कर लिया था और उनके पीछे हटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमारी फौज ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया था और नतीजा ये कि बिना हमारा नुकसान किए ड्रैगन लहूलुहान हो गया। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। हिंदुस्तान अगर चीन की छाती पर चढ़कर दहाड़ रहा है तो इसलिए हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। चीन को करारा जवाब देने के लिए लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर हमारे जवानों की तैनाती और तिगड़ी काम कर रही है। 58 साल पुराना वो युद्ध
आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में किसी ज्वालामुखी की तरह दहकता है। वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन चीनी धोखे के उस घाव को नहीं जो 1962 में हिंदुस्तान के विश्वास और आत्मसम्मान पर लगा था। इसीलिए हिंदुस्तान उसी दिन से अलर्ट हो गया था और वो चुस्ती 29 अगस्त की रात को भी दिखी, जब चीन के 200 सैनिकों को पैंगोंग सो झील के इलाके से हमारे जांबाजों ने मार भगाया। लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी इससे कहीं आगे की है। भारत ने तय कर लिया है कि अब की बार चीन को ऐसा सबक सिखाना है कि वो अपनी चौहद्दी में रहना सीख जाए। तो ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रुप्स है उनके नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझकर चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए लद्दाख में कई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्रीनगर और लेह के बीच के राजमार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि इसका इस्तेमाल सैनिकों और उनके वाहनों के लिए हो सके। साथ ही दक्षिणी पैंगोंग सो से नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, यानी चीन से भिड़ंत हो तो नागरिकों को कोई नुकसान न हो। साथ ही लद्दाख में 30,000 सेना के जवानों के लिए मुकम्मल इंतजाम किया गया है। गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पैंगोंग सो और फिंगर एरिया में भारतीय सेना ने तैनाती बढ़ा दी है। चीन से मुकाबले के लिए एक पूरी ब्रिगेड की तैनाती की गई है। रक्षा मामलों के जानकार और जिस 14वीं कोर के इलाके में पड़ने वाले पैंगोंग के इलाके में चीन ने गुस्ताखी की, उसकी कमान संभाल चुके मेजर जनरल AK सिवाच का साफ साफ कहना है कि हिंदुस्तान के तेवर से चीन डरा हुआ है। कि वो डेप्सैंग का जो इलाका है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका बन गया है। वाई जंक्शन के अंदर जितना भी वो आने की कोशिश कर रहा है डोमिनेट करने की, दरबुक चौक दौलत बेग ओल्डी रोड को, उसकी वजह यह है कि जब से आपका दौलत बेग ओल्डी में एयरफील्ड बन गया है, ये सब सेक्टर नॉर्थ जिसको कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंस हो गई है उसकी, और उसके अंदर हमने बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है ब्रिगेड के करीब, और उसके बाद T-90 बाकी मिसाइलें और गन्स लगा के। तो चीन को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं भारत वहां पर कोई मिस एडवेंचर तो नहीं कर रहा। अब आप भारत की उस तैयारी को देख लीजिए जिससे चीन तिल मिलाया हुआ है। दरअसल दौलत बेग ओल्डी को गेटवे टू अक्साई चीन कहते हैं। भारत दौलत बेग ओल्डी से अक्साई चीन भी जा सकता है और शिनजियांग जाने वाले G219 हाईवे पर भी नजर रख सकता है। सिपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी उसकी जद में है। वहीं भारत काराकोरम पास को भी डोमिनेट करता है। हिंदुस्तान की इस तैयारी से चीन घबराया हुआ है और भारत सरकार ने तय कर रखा है कि अक्साई चीन भी हमारा है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को चीन के डर को इस बात से समझिए कि वो भारत को लद्दाख में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उलझा हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि जो चीन भारत को सड़क बनाने से रोकता है, वो खुद कैसे लैटरल सड़कें यानी समानांतर सड़कों को जोड़ने वाली सड़कें बना रहा है। 27 अगस्त 2020 की गूगल इमेज दिखाती है कि पूर्वी लद्दाख में LAC के उस पार जहां चीन के 2 हाईवे हैं, G315 और G219, उन्हें जोड़ने के लिए उसने लैटरल 1 और लैटरल 2 बनाए हैं। इनकी मदद से चीन की सेना और उसके लिए सारी मदद तेजी से पहुंच सकती है। इस तस्वीर में भारत का दुर्बुक शोक रोड भी दिख रहा है। G219 का निर्माण चीन ने 1950 में शुरू किया और 1957 में पूरा कर लिया। पूर्वी लद्दाख में बनी ये सड़क भारत चीन के बीच तनाव की वजह बनी और आखिर में 1962 में युद्ध हुआ। लेकिन अब चीन चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जाकर और फिर लाल किले के प्राचीर से
हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए हुंकार लगाई, उससे साफ है कि अब चीन की खैर नहीं। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। चीन भी इस बात को जानता है कि उसकी बंदर घुड़की अब चलने वाली नहीं है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।